बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशालियों। आज 11 दिसंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। सातवें गणधर मौर्य पुत्र स्वामी का विषय चल रहा है। मौर्य पुत्र स्वामी जिन्होंने देवताओं के बारे में शंका व्यक्त की है, देव है या नहीं है, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बता दिया कि मैंने इतने वर्षों तक, जिंदगी भर तक यज्ञ याग होम हवन किया, कोई देवता कभी आए नहीं, इसलिए मैंने अपना डिसीजन ले लिया कि देवता होते ही नहीं है। अब सवाल ये है कि मौर्य पुत्र जी ने अपनी तरह से एक बात पकड़ के रखी है, यदि देवता हो और आवे तो मैं मानने को तैयार। अब देवता है ही नहीं साहब, तो मैं कैसे मानूं? तो अगर नहीं है ये मुझे कहना है, तो कारण ये है कि देवता आते ही नहीं। अब आते नहीं है तो फिर मैं क्यों मानूं? ये बात उन्होंने अपनी तरह से स्पष्ट की है। अब इस बात को लेकर के यहाँ जो हम समझ रहे हैं, प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है, आवे तो कहाँ से आवे, नहीं आवे तो क्यों नहीं आते हैं, आवे तो कौन आवे, किसके आने की मैक्सिमम संभावना रहती है, किसके आने की संभावना नहीं रहती है। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो। यहाँ पर वेरी नियरेस्ट, अगर नजदीक से में सबसे नजदीक वाले देवता कौन है? बोलिए जैन साहब। से नजदीक वाले जो है ये क्या नाम है, ज्योतिषी के देवता है। ज्योतिष। ज्योतिष देवता। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए, आपको लग रहा है ज्योतिषी देवता है। अब ज्योतिषी देवताओं का ऊपर जो है उनका स्थान, ये जो वैमानिक। लेवल, हाँ जी एक मिनट, धरती के, ये हमारा धरती का लेवल जो है इसको कहते हैं समतला भूमि। समतला भूमि से ये देवता 790 योजन से शुरू होते हैं। 800 योजन पर सबसे पहले सूर्य आएगा, 790 पर सबसे पहले तारा आएंगे। अब ये नजदीक है या ये नीचे वाले? यहाँ पर ये है भवनपति, ये इधर है व्यंतर। इधर देखिए, अब हमारी धरती से नीचे आप उतरे, सिर्फ 100 योजन छोड़ दो, उसके बाद में ये इनके महल शुरू हो जाते हैं। 100 योजन के अंतराल पर नीचे भवनपति, व्यंतर आदि आ गए। अब बताइए कौन नियरेस्ट है? पमी बहन जी बोलिए। व्यंतर। व्यंतर हाँ हाँ, भवनपति। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि जैसे ही आप नीचे गए ना, तो यहां से 100 योजन आप छोड़ दो ऊपर के, और फिर नीचे व्यंतरों के स्थान, उनके भवन पैलेस वगैरह सब चालू हो जाते हैं। भवनपति के अंदर असुर कुमार आदि है, उनके स्थान चालू हो जाते हैं। अब ये नजदीक से नजदीक हुए, सूर्य चंद्र आदि तो 790 योजन के बाद उनका स्थान है, और चंद्र का स्थान तो 880 योजन के ऊपर आएगा, और लास्ट में कहां तक है? 900 योजन तक ही है। बस उसके बाद कोई ज्योतिषी देवता नहीं। हमको क्या लगा, हमारी धरती है और ये सूर्य चंद्र तो रोज हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब वो डिस्टेंस तो हमको पता ही नहीं है साहब, तो हमने ये मान लिया कि हमारे वेरी नियरेस्ट ये आने चाहिए, आते होंगे, लेकिन कोई नहीं आते हैं साहब। अब आने के चांसेस सबसे ज्यादा भवनपति व्यंतर के, तो आना चाहिए ना उनको। हाँ जी साहब, जब जब भी आते हैं तब मैक्सिमम व्यंतर आते हैं। ख्याल आया आपको? मैक्सिमम आने वाले व्यंतरों का काम है। इसलिए जैन धर्म के अंदर सभी तीर्थंकर भगवंतों के अधिष्ठायक यक्ष यक्षिणी सब व्यंतर जाति के होते हैं।
सूर्य चंद्र आदि ज्योतिषी विमान के किसी देव को अधिष्ठायक नहीं बनाया, एक को भी नहीं बनाया। अब रही बात किसकी है, भाई वैमानिक देव लोग, ये बहुत डिस्टेंस है, इनका डिस्टेंस कितना है, असंख्य योजनों का अंतर है इनका। आ गई बात ध्यान में। दर्शना बहन जी, डू यू वांट टू ओपन? हंसा बहन जी, हाँ जी, या महाराज साहब। हाँ। अब ये जो वैमानिक देव लोग हैं, ये हमारे से पहले, दिस फर्स्ट हेवन एंड दिस वन इज द सेकेंड हेवन, अब ये हमारे से असंख्य योजन दूर है, एक राजलोक हो जाएगा, एक रज्जु लोक के ऊपर इनका स्थान है, तो ये क्यों जल्दी आएंगे साहब? अब आप पहले इनके कारणों को समझ लो भाई, क्यों नहीं आते हैं। कल हमने उसका डिस्कशन कर लिया था साहब। अब मति ज्ञान की मेमोरी उनकी ज्यादा है कि अवधि ज्ञान अवधि दर्शन का उपयोग उनको ज्यादा करना है? अवधि दर्शन। अब उनको डिस्टेंस अगर दूर की बात आए तब उनको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन का उपयोग करना है, अदरवाइज डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ही काम कर रहा है। आगे बात समझ में? अंसाबेन बोलिए। हाँ साहिब जी, जो देव लोग है, देव है वो उनको जब दूर का देखना है, जानना है, तभी वो अवधि ज्ञान का उपयोग करेंगे। बाकी तो मति और श्रुत ज्ञान का ही डे टू डे में तो वो बस बस संसार के समस्त जीवों का सबसे ज्यादा यूज जो है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का ही करना है। अब मति ज्ञान में मेमोरी का विषय आ गया, श्रुत ज्ञान में बौद्धिक बुद्धि का समझने का विषय आ गया। अब वो अपने देवलोक में जहां रहते हैं उसके बीच में उनको रोज अपना डे टू डे लाइफ में यूज करना है, वो अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से व्यवहार कर लेंगे। अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन है उनके पास, बाय बर्थ है, नो डाउट, लेकिन व्हेन दे विल यूज इट। अब बहुत लंबे अंतर का जब जानना है, बहुत लंबे अवधि मतलब डिस्टेंस, व्हाट टाइप ऑफ डिस्टेंस, अब क्षेत्रीय डिस्टेंस हो या कालिक डिस्टेंस हो, इतने लंबे अंतर का जब उनको जानना है, देखना है, तब अवधि ज्ञान अवधि दर्शन का उपयोग करेंगे। अदरवाइज क्यों करना है भाई साहब? रेगुलर रूटीन लाइफ तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की चल रही है ना। हो गई बात पूरी, मेमोरी से उनको करना है तो कर लेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब उसमें से आने वालों की बात आ गई, तो ये कह रहे हैं भाई साहब, अब कौन नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, इसके मेन कारण जो है वो समझ लो कि देव देवियों के अंदर परस्पर अत्यंत प्रेम संक्रांत होता है। देवी देवताओं को वहां उनके जो परस्पर प्रेम है वो कौन सा है, वो कितना है, तो उनको हमेशा जो है मनुष्य लोक में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मनुष्य आकर के, अरे देवी देवता आकर के मनुष्य शरीर से प्रेम नहीं कर सकता है। दैवी रचना उनकी, वैक्रिय शरीर की रचना देवी देवताओं की वहां पर वैसी है, वो क्यों आएंगे भाई साहब? आ गई बात ध्यान में। अब उनको जो है देवी देवताओं में परस्पर वहां पर एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का संबंध, एक दूसरे का व्यवहार, वो जितना करते हैं उसी में वो इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो मनुष्य गति में आने की इच्छा नहीं करते। आ गई बात ध्यान में आपको? अब वहां पर नंबर 2, देवी देवताओं के अंदर देवियों का देवों के साथ, देवों का देवियों के साथ, अब उनका वहां पर जो है पांचों इंद्रियों के 23 विषयों की आसक्ति उनको इतनी है, पांचों इंद्रियों के 23 विषयों में उन्होंने सुख बुद्धि कर ली है, ये भी उनका मिथ्यात्व है। अब ऐसी इनकी सुख बुद्धि होने के कारण ये सब वहां पर जो है
अपने अपने कोई देवता किस देवी के साथ, कोई देवी किस देवता के साथ। अब पांचों इंद्रियों के 23 विषयों में आंख का विषय टीवी देखना है, नाटक देखना है, कान का विषय संगीत सुनना है। अब इन सब विषयों के अंदर उनकी आसक्ति इतनी बड़ी रहती है, इतनी उनकी मस्ती तल्लीनता बनी रहती है सब। अब ऐसी स्थिति में वो वहां से छोड़कर आने को तैयार नहीं है। मतलब मनुष्य लोक में आपके पास आने के लिए उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो आवे। आपको आपके माता के, पिता के, पत्नी के, पुत्र के, पुत्र की याद आती है, उनको वहां बैठे रोज याद नहीं आता है। और वो याद आवे उनके मति ज्ञान में है क्या, मेमोरी में है। अवधि ज्ञान में, अवधि दर्शन में मेमोरी नहीं रहती है। मेमोरी सिर्फ और सिर्फ मति ज्ञान में ही स्टोरेज होती है। बोलिए राहुल जी। अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन में मेमोरी नहीं रहती है, मेमोरी सिर्फ मति ज्ञान में स्टोर रहती है। बस आप समझ गए इसको। अब मेमोरी है उनके पास, मेमोरी वहां के लोकल काम में उनको काम आती है। और यहाँ आप बैठे हो मनुष्य भव में यहाँ पर, और वो वहां पर है, उसका भव बदल गया है। अब वो कैसे आपका विचार करेंगे, क्यों आपको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये सोचिए आप। तो यहाँ पर जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ये जो व्यंतर है, अब भवनपति व्यंतर आदि है। अब चाहे वैमानिक हो चाहे व्यंतर आदि हो, जो भी है तो देवता ही है अपने आप में, समझे कि नहीं। तो वो ये क्या करें कि वहां पर उनके पांचों इंद्रियों के वैश्विक सुख भारी है। अब वो उसी में मस्त हो जाते हैं। अब उसमें मस्त हो जाते हैं तो कौन आपको याद करेगा यहाँ आने के लिए। अब तीसरी बात यह है कि अपने देव भव के अंदर वहां के ही कार्य उनके समाप्त नहीं होते हैं। भाई साहब वहां की सिस्टम है, ध्यान रखिए। देव जो है, इंद्र जो है वो प्रेसिडेंट है। इंद्र जो है वो प्रेसिडेंट है। वहां भी सभा होती है, असेंबली होती है, पार्लियामेंट होती है, इकट्ठे होते हैं, मिलना होता है। उनको सबको अपने अपने तरफ से काम दिया जाता है, निर्देश किया जाता है, आपको ये काम करना है, आपको इतना काम करना है, आपको ऐसे करना है। अब वो अपने कार्यों के अंदर इतने व्यस्त हो जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। नहीं तो उनको भी इंद्र आदि के लिए परमिशन तो लेनी पड़ती है कि नहीं। ऐसी स्थिति में देवता हमेशा छोड़कर आ नहीं सकते हैं जल्दी से। चौथा कारण ये है, अब जो देव मनुष्यों के कार्यों करने के लिए वो अधीन नहीं होते हैं। अब कई बार देवता क्या जानते हैं, भाई हम जाएंगे, मनुष्य लोग हैं ये लोग अपनी तरह से हमको काम काम सौंप देंगे। हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो, हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमको ये लाके दे दो, हमको वो लाके दे दो, समझे कि नहीं। अब बताइए क्या करना, कैसे करना। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप। ये बड़ी विडंबना होती है, समझे कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना तो नहीं चाहिए। किसी ने ऐसे व्यंतरों की साधना की और व्यंतर को बुलाया और व्यंतर आ गए साहब। तो उसने कहा कि मेरे को 500 करोड़ ला दो, 1000 करोड़ ला दो। वो व्यंतर बोलता है मैं कहाँ से लाऊं, किसके पास से लाऊं, मेरे को मालूम नहीं है, किधर से भी लाओ, तुमको जो करना है करो, ला के दो। वो बोलता है मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से लाऊं, 1000 करोड़ हमारे देवलोक में तो होते ही नहीं है। वहां करेंसी कहाँ है देवलोक में, रुपए पैसे तो है नहीं वहां से। अरे तुमको इतना नहीं समझ में आता है कि आरबीआई छापती है कि नहीं, रोज तो नोट तो रोज भी प्रिंट होते हैं, वहां से लाओ। तो क्या मैं आपके लिए चोरी करके लाऊं। अब मैं वहां आरबीआई में जाऊं, उनकी प्रिंटिंग मशीन में, फैक्ट्री में, वहां पर जाऊं, वहां से आपके लिए 500 1000 करोड़ मैं चोरी करके लाऊं, आपके लिए मैं चोरी करूं। आप मेरे को चोरी करना सिखाते हो, आप मेरे को चोरी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। मैं क्या करूं आपके लिए।
फिर वो देव भाग जाते हैं। वो बोले दोबारा जाने से मतलब नहीं है साहब। मनुष्यों को सिर्फ अपनी तरफ से उनको सुख साधन सामग्री की हमेशा इच्छा बनी रहती है। अंतराय कर्म सबके बड़े भारी है। सबको सब कुछ तो मिल नहीं जाता है। अब दूसरों का देखते हैं, जेलसी पैदा होती है, तो बोले ये चाहिए वो चाहिए, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब देवी देवता सोचते हैं जाने से मतलब नहीं। जैसे ही जाएंगे तो ये अपने तरफ से इनकी डिमांडें शुरू कर देंगे, भाई साहब ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ। अब क्या जाना, जाने से मतलब क्या है। अब मनुष्यों को जो चाहिए वो हमारे देवलोक में होता नहीं है सब। हम कहाँ से लाके देंगे, हम कहाँ से लाके देंगे। अब वहां से देवलोक से चोरी करके लावे तो वहां उनके ऊपर इंद्र आदि बैठे हैं साहब, वो क्या करेंगे। फिर वो वहां पकड़ेंगे, आप चोरी कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो अब देवलोक के अंदर उनको क्या सजा देनी, कैसे करना। अब मनुष्य तो क्या समझते, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं देखना, हमने बोल दिया तुम इतना लाके दो, हमको तो अभी आज का आज 1,000 करोड़ चाहिए। अब मनुष्यों को तो क्या लगता है, देवों को क्या तकलीफ है, कुछ भी। अब 50 करोड़ भी नहीं चाहिए तो बोले 1,000 करोड़ बोलो ना, कुछ तो लाएगा। अब उसका क्या रास्ता है बोलो। हर व्यक्ति ने संसार में अपनी अपनी बातें ऐसी पकड़ रखी है। ये देवता क्या समझते हैं कि मनुष्य हमको नौकर चाकर बना लेगा, और हमको नौकर चाकर बना लेगा तो बार बार यही काम बताएगा, ये करो वो करो, ये पूरा हो गया जल्दी करो। अब हम तो है देवता कौन है, वैक्रिय शक्ति वाले। और वैक्रिय शक्ति वाले होने के कारण उनका तो काम 1 मिनटों में हो जाता है। आप 1 महीने में जो न कर सको वो देवता 1 मिनट में कर लेते हैं। अब मैं अगर 1 मिनट में कोई इनका काम कर लूं तो फिर क्या वो मेरे को बैठने देंगे चुपचाप। वो तो तुरंत दूसरा काम बताएंगे, तुरंत तीसरा काम बताएंगे, तुरंत चौथा काम बताएंगे, तुरंत पांचवा काम बताएंगे, फटाफट बताते रहेंगे, फटाफट बताते रहेंगे। अब मैं क्या करूं, तो इसके बजाय जाना ही नहीं, छोड़ो भाई। जैसे ही उनको पता लगेगा मनुष्यों को भाई देवता आए हैं, तो पहले तो क्या है कि वो अपने आसपास के रिश्तेदारों को सबको 50-500 को बुला के इकट्ठे कर लेंगे, अरे हमारे घर देवता है, अरे हमारे घर देवता है, अरे हमारे घर देवता है। अब बताइए क्या करना। और फिर जैसे ही जाएंगे उनके घर तो सब बोलेंगे भाई साहब इनको देते हो हमको भी दो ना, इनको 1,000 करोड़ देते हो तो हमको 100 करोड़ तो दो, इनको इतना सोना चांदी देते हो तो हमको भी इतना तो दो, इनको इतना देते हो तो हमको भी तो ला कर दो। अब वहां तो लाइन लग जाएगी भाई साहब। अब संसार में सबका दुख एक ही प्रकार का तो नहीं है। अब कुछ लोग तैयार बैठे, भाई हमारी शादी नहीं हो रही, हमको भी तो कन्या लाके दे दो। अब हमारी शादी नहीं हो रही है, हमको शादी करनी है, कन्या चाहिए, कहीं से लाके दो। अब वो किसी के घर की कन्या उठा के लाके आपको दे देगा क्या। अब वो बोलते हैं हमारी शादी हो गई, 10 साल हो गए, संतान ही नहीं हो रही, नहीं हमको तुम संतान लाके दो। अरे नहीं हमको तुम संतान, अब वो बेचारा बोले किसी मैटरनिटी होम में से उठा के लाके दो क्या, क्या करूं मैं। अरे भाई ये मनुष्यों के पास जाना ही नहीं। ये बड़े मनुष्य लोग स्वार्थी होते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हमको भगाते रहेंगे, काम सौंपते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनको कुछ भी चाहिए। कहां से लाएंगे हम। देवलोक के अंदर कहीं पर भी करेंसी नहीं चलती है, नोटें नहीं छपती है वहां पर। आपके लिए देव क्यों चोरी करके कहीं से लाएगा। अब बताइए क्या करना है, बोलिए सर। नर भव से अशुभत्वात् एक कारण और बताया है। मनुष्य क्षेत्र में जाओ तो वहां मनुष्य शरीर तो औदारिक शरीर है, उनको तो वहां पर सुबह चाय पीना है, शाम को खाना है, संडास जाना है, टॉयलेट बाथरूम जाना है। इनके वॉशरूम होते हैं, बड़ी दुर्गंध आती है, इतनी की गंध भी होती है। हम कहाँ वहां जाकर खड़े रहेंगे साहब। कोई खिड़की से कचरा बाहर फेंकता है, बच्चे ने संडास बाथरूम कर दिया तो माँ मम्मी जो है वो यूं पकड़ के यूं बाहर फेंक देंगे, कपड़े में फेंकेंगे, वहां डायपर फेंक देते।
आपको चोटिया जी मालूम है, गिनती करो, हिसाब करो, डायपर एक दिन के कितने करोड़ों टन डायपर फेंके जा रहे हैं। जी महाराज जी। करो, गिनती करो, चलो। हाँ अब कौन करेगा ये गिनती, कौन करेगा? पहले हमारे यहाँ कोई डायपर की सिस्टम ही नहीं थी, बरोबर जो है वॉश आउट करते थे। और अब ये हो गया है कि डायपर ही फेंक दो फटाफट। अब चारों तरफ मल मूत्र अगर इतना पड़ा रहेगा तो पूरा एरिया कैसा हो जाएगा, फिर बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी बढ़ेगी। मैं बेंगलोर में था, वहां पर मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, वहां पर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग आए थे, बोले बेंगलोर के अंदर की लड़कियां, लेडीज, युवतियां मेंसेस पीरियड के जो पैड्स फेंकते हैं, वो हमारे यहाँ पर हर महीने 1 लाख टन होता है। एवरी मंथ 1 लाख टन। अब वो कहाँ, हम क्या करें उसका, कहाँ फेंके? डंपिंग करना तो कहाँ करना? पहले कहाँ थी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के एमसी पैड के पैड की व्यवस्था ही नहीं थी। अपना जो यूज करते थे वॉश कर लेते थे, वही रीयूजेबल था तो उनको साल भर चलता था, क्या फर्क पड़ता था उनको। अब ये सिस्टम आ गया कि भाई डायप ये बनाओ, पैड बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सैनिटरी पैड बनाओ। अब इसका सबका फेंकने का प्रमाण कितना बढ़ गया, और कहाँ जाएगा? उसमें भी प्लास्टिक यूज हो रहा है। वो इतना जो है जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब करना क्या ऐसा? हॉस्पिटल के पैड कितने हो गए, हॉस्पिटल के जो है कितनी हॉस्पिटलों के कितने डायपर हो गए, कितने बच्चों के कितने डायपर। हर मम्मियां जो है, बच्चे छोटे हैं तो डायपर लाओ बस फेंक दो। इनको इतनी अक्ल नहीं है कि इन डायपरों के कारण अब छोटे बच्चों में किडनी के प्रॉब्लम शुरू हो गए, दूसरे बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ने लग गई, बीमारियां बढ़ने लग गई, और इनको अक्ल ही नहीं है। करना क्या बताइए आप? ये जितनी मॉडर्न फैशनें आ रही है, इसका कोई अच्छा उपयोग है कि दुरुपयोग हो रहा है? ये देवता कहते हैं भाई साहब, किसी गांव में जाओ, किसी शहर में जाओ, चारों तरफ कूड़ा कचरा, ये गार्बेजेस और ये कचरा, और ये इतना गंदा पड़ा रहता है। आपने क्या किया? आपने बंगले के अंदर साफ सफाई कर ली, लेकिन साफ सफाई की जो कचरा निकला वो फेंका कहाँ पर आपने? उसका क्या होगा? अब आज मैं ये कहता हूँ, कलकत्ता आपका शहर है चौड़िया जी, कलकत्ता का पॉपुलेशन 2-2.5 करोड़ तो है कि नहीं है? जी है महाराज, बहुत गंदा शहर है हमारा। अब भाई साहब मुझे ये बताइए, 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले का पर डे का कचरा कितना हुआ? जी प्रॉब्लम पूछो जाके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूछो, आप देखो, पता चल जाएगा आप। नहीं, बड़ी समस्या महाराज है। फिर अब कैसे देवता आएंगे? कौन देवता आएगा वहां पर? हाँ जी दर्शना बहन जी, आपके वहां तो होता ही नहीं ना, इन यूएस वगैरह एवरीवेयर यू सी, वहां तो नीट एंड क्लीन रहता है, तो देवताओं का आपका एड्रेस भेज दूं? US is not clean, Maharaj Sahib, you know that. लो, अब ये भी बोलते थे, ये मैं तो समझता था खाली कलकत्ता ही डर्टी सिटी है, यूएस तो वेरी क्लीन है ना। तो देवता सब यूएस में ही आ जाएंगे, फिर बोल देता हूँ उनको, एड्रेस दे देता हूँ आपका। लेकिन ह्यूमन नेचर इज एवरीवेयर वन एंड द सेम। डस्ट तो रहेगी, कचरा पॉल्यूशन कितना है, और ये कचरा गार्बेजेस कितने हैं, और ये डायपर वहां यूएस में नहीं होते हैं क्या पम्मी बहन जी? आपके यहाँ नहीं है? अरे भाई एक तो ना बोलो ना, ये मनीषा बहन जी ना बोलेंगे, लो चलो बोलो मनीषा बहन जी, आप ना बोल दो, हमारे यहाँ कोई कचरा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, नीट एंड गुरु जी क्लीन। यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है। लो, अब ये और भी तकलीफ आ गई, तो कैसे आएंगे देवता? फिर किसको बोलूं? कोई नहीं आएगा भाई साहब। हाँ जी राहुल जी, आपके दिल्ली में तो एकदम नीट एंड क्लीन है ना, अब वो कैसे आएंगे ऊपर से? बोले पॉल्यूशन इतना है कि दिल्ली दिखाई नहीं देती है, चारों तरफ कोहरा ही छाया हुआ रहता है। तो देवता, पॉल्यूशन भी है, कचरा भी है साहिब जी, बहुत लो है। अब देख लो, समझे कि नहीं?
अब मनुष्य कितना कचरा बना रहा है रोज का, रोज का मनुष्य ही तो निर्माण कर रहा है ना, कचरा कितना कर रहा है। जानवर नहीं करते, उससे ज्यादा तो 10 गुना मनुष्य कर रहा है। तो देवताओं के न आने के ये कारण बहुत है। अब देवताओं के नाक वगैरह ऐसे भाई साहब, उनको कितने लंबे योजनों से उनको दुर्गंध आने लग जाती है। हाँ ये बात जरूर, अब देवलोक में ये कचरा तो पॉसिबल नहीं है, वहां तो उनका तो वही क्रिय शरीर है, उनको तो रोटी सब्जी दाल चावल खाना ही नहीं है, उनको पानी पीना नहीं और पेशाब करना नहीं है। वहां की देवियां हैं तो देवियों की शरीर की फिजिकल रचना ही ऐसी है, किसी को गर्भ धारणा तो होनी नहीं है। तो उनके वहां तो देवलोक के अंदर देवियां भी हो तो उनके तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पैड्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। और उनके वहां पर फैमिली लाइफ ही नहीं है, किसी को संतान तो होता ही नहीं है, बच्चे तो होते ही नहीं है वहां। तो किसको पैड पहनाना है, किसको डायपर पहनाना है, किसको दूध पिलाना है, किसको पानी, कुछ भी नहीं है, वहां की व्यवस्था ही नहीं है। अब उनको वहां पर टॉयलेट बाथरूम के वॉशरूम की जरूरी नहीं है, उनके देवलोक में होता ही नहीं है। वहां पर उनके पहले से जाकर देखिए आप, अब सारे उनके पहले से आप भवन वगैरह जाकर देखो आप, नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि उनकी शरीर रचना ही उस प्रकार की वैक्रिय शरीर की रचना है, तो उनको वहां पर क्या जरूर है, वॉशरूम क्यों बनाएंगे। और वहां हमारे जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको जरूर क्या है। अब ऐसे हैबिचुअल हो चुके देवता वो यहाँ कैसे आएंगे। साहब जी वहां कोई बीमार नहीं पड़ता है? अब बीमारी कौन सी पड़ेगी वहां पर, आपको यहाँ पर खा पी करके कैंसर होता है, वैसी बीमारी तो नहीं होगी ना। नहीं, वेदनी का ज्यादा से उधर ज्यादा वेदनीय कर्म का हाथ पैर दुखेगा, यही होगा। क्या लायक है, हमारी बीमारियों और उनकी बीमारियों में तो आसमान जमीन का फर्क है, वेदनीय कर्म तो है ही है। हमको यहाँ पर खाने पीने के कारण जो कैंसर हो रहे हैं, आज घरों घरों के अंदर लोगों ने माइक्रोवेव रखा है, ओवन रखे हैं। दर्शना बहन जी आपके घर में तो नहीं है ना? महाराज साहब माइक्रोवेव है, अवन भी है। तो माइक्रोवेव इज कॉज फॉर कैंसर, ओवन इज कॉज फॉर कैंसर, एल्यूमिनियम it is also cause for cancer, plastic and tupperware it is also cause for cancer, नॉन स्टिक के टेफ्रॉन्स के वेसल्स होते हैं, it is also cause for cancer. And Maharaj Sahib, people are now using air fryer, which is also, I don't think it is good. राइट, बरोबर है, आप समझ गए। अब एयर फायर के अंदर भी कहाँ से ऑक्सीजन थोड़ी आती है। आप बताइए आपके वहां पर आज जो है एसी है कि नहीं है? अब एसी में से ऑक्सीजन आती है क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब आपके वहां फ्रिज है कि नहीं है? अब फ्रिज में कहाँ ऑक्सीजन होती है? एक एसी चलता है तो कार्बन कितना तैयार होता है, एक फ्रिज चलता है तो कितना कार्बन तैयार होता है। अब ये ओजोन लेयर जो है इतना कार्बन का बन गया है कि अब देवता आएंगे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे देवता। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमारे घर में देवता आ जाए और हमारे घर में देवता आ जाए, भाई साहब कहाँ से आएंगे। ऐसे Maharaj कोई, Sahib, हाँ जी, human creates its own misery and own unhappiness वेरी गुड, राइट and non-cleanliness. राइट। लेकिन अब उन देवताओं को आप कैसे करोगे, वो क्यों आएंगे। अब भी अगर मैं देवताओं को एक एड्रेस दे दूं, फोन कर दूं कि भाई आप चौड़िया जी के घर जाना, अब देवता आएंगे, मैं कल इनको बोल दूं कि हाँ जी कल आपके घर आएंगे, अभी ये पूरी फैमिली वाले सब बैठ जाएंगे, इनके श्रीमती जी वगैरह बेटी बेटे सब, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमको ये लाके दे दो, हमको ये होना है, हमको ये चाहिए, हमको ये 10 जने बैठ करके इतना बड़ा लिस्ट बना देंगे, वो देवता एक साल भर वहां से जाएगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं, ऐसा सोच है। लेकिन ये सब अपने कर्म का हिसाब तो देखेंगे नहीं। अब वो कैसे करेंगे, देवता आके आपके घर बैठ जाएंगे, पॉसिबल है क्या?
बहुत बड़ी समस्या ये बातें मौर्य पुत्र जी को समझाई जा रही है। आप बोलते हो देवता आते नहीं है, आते नहीं है, आते नहीं है, मैं कैसे मानूं कि देवता आते हैं। अब उनको बोलो कि भाई साहब पहले आप ये देखो कि देवताओं के आने के जैसा कोई एटमॉस्फेयर आपके यहाँ पर है क्या। Indian government is giving the figure that due to the pollution 12 lakhs of the people are dying every day in India, only due to the pollution. इतने तो मैं ये सोचता हूँ कि कोविड के पैंडेमिक में इतने नहीं मरे जितने तो हर साल जो है सिर्फ पॉल्यूशन से मर रहे। मेरा मेरा फिगर नहीं है, गवर्नमेंट इज गिविंग द फिगर, आप सर्च कर लो। ये कैसी परिस्थिति है आज दिल्ली में, तो इनको पूछो ना, ये दिल्ली वाले ही तो है राहुल जी। अब इनको पूछो, वहां तो श्वास लेने की तकलीफ हो रही है। कल तो दिल्ली के ऐसी नौबत आ जाए कि हर व्यक्ति को अपने पीठ के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के ही निकलना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी को रिचार्ज करते हो, मोबाइल को रिचार्ज करते हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके निकलो, अपने नाक पर मास्क लगा करके जहां जाना है काम करके आओ, फिर आकर के वापस अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर रिफिल करो। क्या करेंगे आप, कहां से लाओगे भाई। देवता आएंगे तो देवताओं को भी ऑक्सीजन तो उनको लेनी पड़ती है कि नहीं। क्यों नहीं बोल रहे पमी बहन जी, बोलो, देवताओं को ऑक्सीजन लेनी कि नहीं भाई। उनको पानी नहीं पीना है, रोटी नहीं खानी है, लेकिन श्वास तो लेनी पड़ेगी। बिना श्वास लिए देवताओं को नहीं चलता है। क्या करेंगे बताइए, कैसे आवे, कैसे देवता कैसे आवे। बोलिए मनीषा बहन जी, बोलो आप। कल तैयारी करो, मैं देवताओं को बात करता हूँ, आपके घर आ जाएंगे। जी हमारे साहब 10 मिनट के लिए भी नहीं आ सकते क्या, 5-10 अब मिनट? इनको 10 मिनट की बात चल रही है, अब 10 मिनट की बात नहीं, वो 1 मिनट के लिए भी उनको इतने दूर से लंबे से दुर्गंध आती है कि वो 100 योजन दूर से ही भाग जाएंगे। 100 योजन किसको बोलते हैं। जी कलकत्ता के अंदर के पॉल्यूशन के कारण ऊपर का कितने माइल ऊपर ओजोन लेयर है, ये कहाँ ध्यान में है आपको। Maharaj Sahib, why human does things that, why human destroys himself or herself? Why, knowingly they are doing it. Because of only the selfish nature. What is the reason behind that? Become the man become more and more selfish. अब ये प्रवृत्ति आई तो सेल्फिशनेस कब आपकी कम होगी कि बढ़ेगी, क्या होगा। साहब जी ये दुर्गंध और तो उस समय भी आती थी जिस समय महावीर स्वामी और वे उनका तब उस समय तो आते थे देवता। तो आपके घर आते थे क्या कि महावीर स्वामी के पास आते थे। तो लेकिन दुर्गंध तो उस समय भी हाँ, थी। तो उस समय महावीर स्वामी तो बैठे हो ना, तो महावीर स्वामी की ब्रीदिंग चले ना, श्वासोश्वास चले, तो किसी को लगे कि गार्डन में बैठे गुलाब के फूल की सुगंध आ रही। ऐसी तो महावीर स्वामी की ब्रीदिंग थी। जी सभी तीर्थंकरों, आज नहीं, सभी तीर्थंकरों की आज वर्तमान में सिमंदर स्वामी है भाई, श्वास तो वो भी ले रहे हैं ना, उनका भी तो औदारिक शरीर है। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है, जन्म से उनकी ब्रीदिंग जो है, अगर कोई पास में बैठा हो तो उसको इतनी सुगंध आवे कि अरे अरे अरे, मैं तो कहीं बड़े गार्डन में बैठा हूं, जहां चारों तरफ इतने अच्छे फूल लगे हुए हैं, और उस गुलाब के फूलों की या चमेली के फूलों की महक जो आती है, वैसा मुझे तो यहाँ पर लग रहा है। जो भगवान तीर्थंकर के पास आकर बैठ जाए तो उनकी ब्रीदिंग से उनको सुगंध आती है, तो देवता क्यों नहीं आएंगे। लेकिन उस समय भी देवता आपके लोगों के घर नहीं आते थे। आप ये बोलो मेरे घर में आके रह जाओ, हमारे पास एक कमरा ज्यादा है, आपको दे दूंगा, आपके रह जाओ। अभी चोड़िया जी तो 10 मिनट के लिए बुला रहे।
10 मिनट के लिए पूरा आपका कलकत्ता साफ हो जाएगा। इतने वर्षों में हुआ है कभी? 100 साल में कलकत्ता कभी नीट एंड क्लीन हुआ है क्या? नहीं महाराज। तो फिर कैसे आएंगे 10 मिनट के लिए? वो दूर से आधी मिनट के लिए आएंगे तो देखेंगे नहीं 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 नहीं, भागो 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 यहाँ से। पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब आप ये भी तो देख लें पॉजिटिव अप्रोच में, ये मैंने बताया आपको उनके नहीं आने के कारण। अब जब आना होता है तब कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? भाई एक तो तीर्थंकर भगवान है, वो उन सब देवताओं से सबसे टॉप कक्षा की पुण्य प्रकृति वाले, और वो उन सब देवताओं को लगते हैं हमारे भी तारक यही तीर्थंकर भगवान है। वो देवता वहां के देवता और किसी को अपने भगवान नहीं मानते हैं, तो वो देवता वहां पर जो है सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा को ही भगवान मानते हैं। हालांकि वहां भी मिथ्यात्व बहुत है, वो अपने अपने तरीके के जिनको जिनको भगवान मानना है वो करेंगे वहां पर। लेकिन ये देवता कहते हैं कि भाई हमारी जो पुण्य प्रकृति जितनी है, हमारी जो सुख संपत्ति जितनी है, उससे तो 1000 गुनी जो है तीर्थंकर परमात्मा की इतनी ऊंची पुण्य प्रकृति की, इतनी तो और किसी की भी नहीं होती है। तो क्या करेंगे हम? तब जाकर के ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का च्यवन हो जाए, जन्म हो जाए, दीक्षा हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए तो आते हैं, नहीं तो रोज नहीं आते हैं। आज कल्याणकों के प्रसंग पर आना है। अब देख लो, चलो भाई साहब, सिमंदर स्वामी का आयुष्य 84 लाख पूर्व का है। अब 84 लाख पूर्व के अंदर 5 कल्याणकों के प्रसंग का टाइम कितना रहा? टाइम कितना रहा 500 कल्याणकों के प्रसंगों का? अब जबकि उनका आयुष्य 84 लाख पूर्व है। आपने भी तो राहुल जी सुना होगा ना, तीर्थंकर भगवान विचरे तिहा न दुकाल। तीर्थंकर भगवान जहां विचरते हैं वहां का एटमॉस्फेयर, नेचर के अंदर उनका एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है। तो ये देवता सोचते हैं कि भाई भगवान तो हमारे भी पूजनीय है, सम्माननीय है, कभी वंदना करने आ जाए, कभी भगवान के दर्शन करने आ जाए, कभी भगवान के समवसन में देशना सुनने आ जाए, कभी भगवान का जन्म हुआ है तो भगवान का अभिषेक करने के लिए मेरू पर्वत पर ले जाने के लिए आ जाए। मैक्सिमम तो उनको भगवान के देशना सुनने के लिए ही आना है। बाकी समय पर तो जन्म हुआ तो एक अकेला इंद्र आएगा और कोई नहीं आएंगे, सिर्फ एक अकेले वो सौधर्म इंद्र वाले। तो ये तो वैमानिक तो टॉप क्लास के देवता है, वैमानिक सभी टॉप क्लास के हैं, वो तो कोई नीचे आने को तैयार ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया आपको, नियरेस्ट से नियरेस्ट जो है व्यंतर आदि के हैं, और व्यंतर आदि के अंदर भूत प्रेत यक्ष राक्षस किन्नर वगैरह वो बहुत ज्यादा है। जो यहाँ से ऐसे मर के भूत प्रेत आदि बने हैं तो वो बहुत है, वो प्रयत्न करेंगे। कोई रिश्तेदार हो, कोई मिलने वाले हो, कोई जानने वाले हो, कोई पहचानने वाले हो, कोई किसी की याद आ जाए, और कोई किसी के प्रति अति राग स्नेह हो, अति राग स्नेह हो, प्रेम हो, तो शायद आ जाए तो आ जाए। लेकिन ऐसे कितने करोड़ों में कोई एक आकर के 2 मिनट में चले जाएंगे सब। सबके लिए तो कहाँ आना होता है। तो उनके लिए सबसे पहला आने का निमित्त है तीर्थंकर भगवान के कल्याण। अब उसमें भी चारों कल्याणकों के अंदर भी देख लो, 54 कल्याणक में तो किसी को आना ही नहीं है। 54 कल्याणक के टाइम पर इंद्र महाराजा वहीं बैठे बैठे अपनी तरह से भगवान को वंदना कर लेंगे, नमोतुरम के सूत्र से पाठ करके वंदना कर लेंगे।
नंबर 2, दूसरा कल्याणक जन्म कल्याणक के तो अकेले एक ही इंद्र आएंगे, भगवान को लेकर मेरू पर्वत पर चले जाएंगे, बाकी सब देवताओं को अनाउंस कर दिया कि आप सब मेरू पर्वत पर आ जाना। वहां कोई गंदगी नहीं है। मेरू पर्वत के टॉप कक्षा ऊपर का स्थान वो मनुष्य क्षेत्र में आता ही नहीं है, मनुष्य के लिमिट में आता ही नहीं, वो ऊपर है एकदम 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर है। वहां देवता ही जा सकते, मनुष्य तो कभी जिंदगी में नहीं जा सकता है। अब देवता आ जाए तो मनुष्य कई बार कहता है मेरे को आपके कंधे पर बैठा के ऊपर ले जाओ ना। देवताओं को कहते हैं आप मेरे को आपके कंधे पर बैठा दो, देवलोक दिखा के वापस ले आना। अब ये चोटिया जी तैयारी बैठे, मेरे को ले जाओ। हाँ महाशय, मेरे को देखना है एक बार। हाँ लो बस, अब तो फिर देवता आएंगे नहीं, उनको मालूम पड़ गया वो नहीं आएंगे। अब वो देवता आपके लिए व्हीकल का स्थान ले ले क्या ना, ये क्या कर दिया, आप वो देवताओं को नौकर बना लेते हो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, मेरा ये काम करो, मेरा 99% लोगों के पास ये मेंटालिटी। अब संसार में तो दुख ज्यादा है, ये आप भी जानते हो। इतना ज्यादा दुख होने के कारण लोग अपनी तरह से मेरा दुख दूर करो और मुझे सुख समृद्धि दे दो, ये 99% लोगों की मेंटालिटी देवी देवताओं के प्रति बनी रहती। अब देवता कहते भाई मनुष्यों की सब इच्छा पूरी करना हमारे वश की बात। ये बोलते हैं हमको इतना सोना ला दो, इतना चांदी ला दो, इतना हीरा मोती ला दो, इतना लाखों रुपया ला दो, 100 करोड़ ला दो, 1000 करोड़ ला दो। अब भाई साहब मनुष्य को क्या आंकड़े बोलने हैं। वो देवता सोचता है इसके बजाय जाना ही नहीं, नहीं तो ये कल नौकर बना देंगे हमको, जाना ही नहीं। अब कुछ देवता जो है ऐसे हैं कि वो अपनी तरफ से भगवान की भक्ति करनी हो तो आ जाए, नहीं तो नहीं आए। तो यहाँ क्यों आएंगे, फिर उन्होंने अपने लिए भक्ति करने का स्थान बनाया 8वां 9वां जो है नंदीश्वर द्वीप में, वहां उन्होंने स्थान बनाए हैं, वहां जाएंगे। जाते भी हैं, नहीं जाते, वहां मनुष्य नहीं है ना, बस्ती नहीं है। मनुष्य की जनसंख्या 2.5 द्वीप समुद्र में है, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है। तो वो जाते हैं सीधे 9वें द्वीप के अंदर, वहां जाके कर लेंगे। अब कोई टॉप कक्षा के अच्छे ऊंचे देवी देवता हो और उनको कभी कोई डाउट हो जाए, भाई वो भी तो है, इंसान ही तो है। अब उनको कभी कोई डाउट हो जाए तब जा करके चलो चलो चलो, भगवान एक ही केवल ज्ञानी है, बाकी सब तो नहीं, हम तो कोई केवल ज्ञानी हो ही नहीं सकते। देवलोक में अनंत अनंत काल में किसी को केवल ज्ञान होता ही नहीं, मन पर ज्ञान किसी को होता ही नहीं है। अब बताइए राकेश जी, क्यों नहीं होता है मन पर ज्ञान देवी देवताओं? गुरु जी वहाँ मनुष्य ही नहीं है। अरे भगवान, मैंने क्या पूछा है आपको? वो सिर्फ स्वयं ही आत्मा को दीक्षा लेना है, साधु। हाँ, मन पर ज्ञान के अधिकारी सिर्फ साधु संत, साधु संतों के सिवाय अन्य किसी को नहीं होता है। तो अब केवल ज्ञान भी नहीं होता है और मन पर ज्ञान भी नहीं होता है। अब रहे कौन से? मति, श्रुत और अवधि। अवधि ज्ञान जन्मजात होता ही है, अवधि दर्शन होता ही है, तो वो तो लंबे अंतर के देखने के लिए काम आएगा। डे टू डे लाइफ में तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही काम आएगा, फिर क्यों उपयोग करेंगे भाई साहब उसका? अब कुछ देवता ऐसे हैं कि पूर्व जन्म के स्त्री मित्र पुत्र आदि सांसारिक संबंधों का अनुराग तीव्र हो तो ऐसे अनुराग से भी लोक में आ जाए। आप भी थे गत जन्म में, पिछले जन्म में वो भी थे, आप एक फैमिली में थे या सोसाइटी में थे या एक समाज में थे, आप ऐसे फ्रेंडशिप के अंदर थे। कोई ऐसे निमित्त देवताओं को याद आ गए, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो ऐसे निमित्त में कोई आपके लिए मिलने के लिए आ जाए, बात करके चले जाए।
रेयर, वेरी रेयर, मतलब कोई करोड़ों में एक है, वो चांस उनके लिए है। अब कोई कोई देवी देवता, अगर आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ, हाँ छोटे जी लिख लेना। आप किसी देवता को या मनुष्य आदि जो आपके साथ में है और बहुत ऊंचा जीवन जी रहा है, आपको लगता है कि ये मर के देव गति में जाएगा, तो उनको पहले आप अपनी टर्म्स कंडीशन के लिए अंदर बांध लो। आप पहले मुझे वचन दीजिए, जवान दीजिए आप मेरे को कि आप देवलोक में जाओगे तो मुझे प्रतिबोधित करने के लिए आओगे। मैं संसार के अंदर मोह माया में इतना फंस जाऊं तो आप मेरे को बाहर निकालने के लिए, प्रतिबुद्ध करने के लिए, उपदेश देने के लिए आना। ये पहले उनके साथ जो है वचनबद्ध करा लो, एग्रीमेंट करा लो। इतने वचनबद्ध कोई देवता हो जाएंगे और वो चले जाए, मनुष्य वहां जाकर देव बन जाए, तो वो अब दिए हुए वचन का पालन करने के लिए कभी आ जाए तो आ जाए। हाँ ये है, जरूर है उनके डिसिप्लिन में, कभी देवताओं को लगता है वचन तो निभाना पड़ेगा, मैंने जबान दी है तो वचन निभाना पड़ेगा। अब है आपके साथ है ऐसा कुछ? माँ साहब, मेरी माँ थी, अब माता जी तो देवलोक हो गई ना, नहीं तो वचनबद्ध अरे रहे। वो बात मत करो, आप ये बोलो ना, आपने अपनी माता जी के पास एग्रीमेंट कराया है, लिख के रखा है? नहीं माँ साहब, उस समय मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं था ना, बस बस तो वो। फिर भूल जाओ, फिर आप क्यों आग्रह करते हो जब जी आपने मैंने वचन। मैंने बोला था जी अपनी दादी को, अच्छा, आई आपने नहीं लेकिन। खाली बोला कि आपने कुछ डिसीजन एग्रीमेंट करके लिख के लिया? नहीं, मैंने उनको बोला था आप जरूर एक बार मिनिमम एक बार नहीं तो नहीं मिलने नहीं, आना। ऐसे नहीं, आपने बोल दिया, इतने से हो गया क्या? साम सामने दोनों को एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने होते हैं, आप उनको वचनबद्ध करके बांधने होते हैं। आपने किया क्या? ऐसा तो नहीं किया था, बोला था गुरुजी बस। बोलने से ऐसे क्या हो जाता है? मैं भी बोल दूं अभी, मैं अभी बोल देता हूँ मनीषा बहन जी को कि आप जाओ तो मेरे को आप मिलने आना। हो गया क्या? ऐसे कौन आ आप जाएगा? बोल दे, आप सब मिलके बोलो, मीना बहन जी को बोल दो, ये तो छोटिया जी को बोल दो, ये जाने वाले देव लोग। छोटिया जी आप वापस क्लास में आ जाना वहां से मिलने के लिए जब जाओ तो। फिर अब पहले लिखो, साइन करो, एग्रीमेंट करो, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर करो। कौन आएगा भाई साहब ऐसे? हाँ जी बोलिए साहब, अभी बहुत पॉइंट है, आगे के पीछे है, मैं लूंगा। साहब जी, ये जो वचन देंगे तो वो भी तो फिर मति ज्ञान में ही रहेगा। बिल्कुल मति ज्ञान में रहेगा, इसमें क्या ना है। और मति ज्ञान में आपको पुराना याद नहीं आता है क्या? रहने दो, उनको भी पुराना याद आएगा बरोबर। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुनम। ए सुपंच नमुकारो सव्व पाप प्रणासनो, मंगलानम च सव्येसिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद हाँ सबको। जी सबको